हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको जल मंडल के बारे में बताएंगे और पूरा डिटेल बताएंगे और इसके अंतर्गत आपको सारे महासागर की भी जानकारी हम देंगे। और सदैव हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं जल मंडल के बारे में, तो देखिए जल मंडल। अब देखिए जल मंडल, जल समूह। अब देखिए यहाँ पर बात है क्या, ये 100% हम लिखे हैं तो 100% के अंतर्गत इसको डिवाइड किए। क्या डिवाइड किए? 97% जो है मेरा, आपको दिमाग में रखना है कि 97% सागर महासागर। तो 97% क्या है हमारा? सागर और महासागर। को अगर पूछे तो 97% आपका सागर महासागर है। और ये जो है खारा जल है। सोचिए कि खारा जल सबसे ज्यादा है 97% वहीं 3% कहीं कहीं 2.5% देता है। तो दोनों याद रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। स्वच्छ जल तो 2.5% या 3%, 2.5 से 3% याद रखना है, मतलब कि 2.5 से 3 तक याद रखना है। तो 2.5 से 3% जो आपका मीठा जल है, स्वच्छ जल है, उसमें आपका कुआं आता है, तालाब आता है, नदी आता है, झरना आता है। तो ये दिमाग में रखना है कि 3% जो आपका स्वच्छ जल है, मीठा जल है, और 97% जो आपका खारा जल है। अब इसी के अंतर्गत आपको महासागर के बारे में बताएंगे। और देखिए, महासागर वह बड़ा भाग होता है जिसका कोई निश्चित सीमा नहीं होता। अगर पूछेगा महासागर क्या है, तो महासागर वह बड़ा भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, तो उसे महासागर है। अब महासागर ऐसे पूछता है तो हमको दिमाग में रखना है कि 5, लेकिन मुख्यतः 4 ही हम लोग पढ़ते हैं। ये सभी से ही क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है। ऐसे 5 याद रखना है, लेकिन मुख्यतः 4 होता है, जिसमें आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, याद रखना। अब इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। महासागर, अब 4 महासागर, मुख्यतः 4 महासागर, ऐसे हम लोग को याद रखना है कि 5, लेकिन देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन में अगर 5 है तो 5 होगा, लेकिन मुख्यतः हम लोग जो पढ़ते हैं और मैक्सिमम एग्जाम सब में इसी चारों से आता है, तो हम लोग को याद रखना मुख्यतः 4 महासागर है ना। तो पहला है प्रशांत महासागर, और ये सबसे बड़ा महासागर है। पूछेगा सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और क्षेत्रफल कितना है? 165, 246, 200 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को मान लीजिए क्षेत्रफल उतना एग्जाम में आता है नहीं है। सबसे पहले क्या हमको याद रखना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। कितना है? 1/3 भाग। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। और सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। तो सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर, याद रखना। तो सबसे गहरा गर्त कौन हो गया? मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर। और द्वीप समूह की बात करें तो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। द्वीप समूह कौन कौन है? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। सागर की बात करें तो चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर स्थित। तो कौन कौन है? चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर और बेरिंग सागर स्थित। तो ये प्रशांत सागर से ये सभी क्वेश्चन आता है। मैंने आपको याद रखना है सबसे बड़ा महासागर, क्षेत्रफल याद रखना 1/3 भाग है। सबसे गहरा गर्त याद रखना मेरियाना गर्त, और सागर चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर। तो चलिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर कोई है तो अटलांटिक महासागर है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि प्रशांत महासागर के बाद कोई दूसरा बड़ा महासागर है तो अटलांटिक महासागर है। अब देखिए आकृति जो है अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है, मतलब सिंपल हम लोग याद रखना है कि अटलांटिक महासागर आकृति कैसी है? ऐसा आकार का। कैसा है? ऐसा आकार का।
क्षेत्रफल जो है इसका प्रशांत महासागर का आधा है, यानी इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा है, यानी 1/6 भाग पृथ्वी का, यानी 1/6 भाग पृथ्वी का, और इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा है, यानी 1/6 भाग पृथ्वी का। सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर। व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। और अंग्रेजी के एस के समान है, अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है, ये भी आकृति एस के समान, ये रखना है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, और इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। और इसमें मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर स्थित है। याद रखें, मैक्सिको खाड़ी, हडसन खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर स्थित है किसमें? अटलांटिक महासागर। और याद रखिएगा कि 4 दिन की यात्रा के बाद टाइटैनिक जो जहाज था अटलांटिक महासागर में डूबा था। इसका मतलब 1912, 10 अप्रैल 1912 और 14 अप्रैल 1912 तक यात्रा किया, और उसके 4 दिन की यात्रा के बाद टाइटैनिक जहाज डूब गया था। तो पूछ देगा टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा? तो याद रखिए आप लोग अटलांटिक महासागर। तो दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। तो आगे देखिए, महासागर इंडियन ओशन। तो तीसरा बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर। तीसरा बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर। तो पूछेगा तीसरा बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। पूछेगा अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर। इसमें कोई गर्त नहीं है, लेकिन अपवाद में सुंडा गर्त है, याद रखना, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। इसमें क्या क्या स्थित है? मोजाम्बिक चैनल, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर। तो अगर आपसे पूछेगा कि तीसरा बड़ा महासागर कौन है? तो हिंद महासागर। दूसरा बड़ा कौन है? अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। और याद रखिएगा सुंडा गर्त किस में स्थित है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर। मैरियाना गर्त किस में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, याद रखना है। अब आर्कटिक महासागर चौथा है हमारा, आर्कटिक महासागर। अब देखिए आर्कटिक महासागर जो है यह नॉर्थ पोल में स्थित है, उत्तरी ध्रुव। पूछेगा कहाँ स्थित है? नॉर्थ पोल में स्थित, उत्तरी ध्रुव में। यह तीनों महासागरों की अपेक्षा छोटा है। पूछेगा कि यह तीनों महासागरों की अपेक्षा छोटा कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर। कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर, याद रखिएगा, इसका अधिकांश भाग वर्ष भर, याद रखिए वर्ष भर या साल भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। इसका मतलब है कि बर्फ से ढका रहता है, याद रखिएगा, याद रखना है। तो सबसे छोटा महासागर कौन हो गया? आर्कटिक महासागर, ये याद रखना है हम लोग को। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक, याद रखना। सबसे बड़ा प्रशांत, याद रखना। तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर, याद रखना। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, यह नॉर्थ पोल में स्थित है, और तीनों महासागरों की अपेक्षा यह क्या है? छोटा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर, साल भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। तो मेरा जो टॉपिक था जलमंडल, चारों महासागर के बारे में आपको बताया। आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एकदम क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। और अंत में कहना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।